नमस्कार दोस्तों, आज हम बता रहे हैं आपको कि ये आधार कार्ड का जो फॉर्म होता है, आप आधार कार्ड बनाने आधार सेंटर जाते हो, वो आपको एक फॉर्म देते हैं। तो उसको कैसे फिल करना होता है कि ताकि हमारा आधार कार्ड रिजेक्ट ना हो, हमें बार बार उनके सेंटर के चक्कर ना काटने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए वो एक फॉर्म देते हैं, तो उसको कैसे भरना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ऑप्शन है इस पे रेजिडेंट का, तो रेजिडेंट का आपने टिक कर देना है, ये तो सभी के लिए। और दूसरा ऑप्शन आता है नॉन रेजिडेंट, ये एनआरआई के लिए होता है, ये आपको ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन हो तो आपको आवश्यकता नहीं है। और फिर इस पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे प्री एनरोलमेंट आईडी, ये भी आपके पास होती नहीं है। और ये है सेकंड वाला, ये यहाँ पे आधार नंबर आता है, तो ये भी आपके पास होता नहीं क्योंकि आपने नया बनाना है। ये उसके लिए है जिसके पास आधार नंबर है, कुछ करेक्शन करवाना है उसके लिए। ठीक है, ये बायोमेट्रिक भी उसी के लिए, ये सब करेक्शन वालों के लिए होता है। आपको सबसे पहले नए के लिए आपने यहाँ से यहाँ नाम लिखना है। तो माना आपका नाम जो भी है, मैं यहाँ पे एक है मेरे पास, उसका नाम डाल देता हूँ, पारस नाम है, ये कैपिटल लेटर में भरना, आपने ध्यान रखना, पारस सिंह। और सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का, तो डेट ऑफ बर्थ है इसका 4/8 माना, ये है इसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आपने वेरीफाई कर देना, वेरीफाई जरूर करना है इसको। ठीक है ना, तो ये रिजेक्ट होने का ज़्यादा चांस होता है। और इसके बाद आना अपने इसके जेंडर पे, जेंडर मेल, ये केयर ऑफ दिख रहा है आपको, एड्रेस सीओ। ठीक है, यहाँ पे क्या करना आपने, यहाँ पे इसके पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी या मम्मी या जहाँ रहते हैं केयर ऑफ में उनका नाम आता है, न कि यहाँ पे एड्रेस आएगा। एड्रेस और केयर ऑफ लिखा हुआ, यहाँ पे आपने सिर्फ मम्मी या पापा या जहाँ भी आप केयर ऑफ में रहता है उनका डालना होता है। ठीक है, तो इसके पिताजी का नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और ये हाउस नंबर है आपका, जो भी है आप डाल सकते हो, इसका 23 है तो डाल दिया। स्ट्रीट लैंडमार्क आपका कुछ है तो वो डालिएगा, नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आते हैं लैंडमार्क में, अगर कुछ लैंडमार्क में है आपके यहाँ, जैसे माना इसका है हनुमान मंदिर, ठीक है, तो डालना है आपने। और फिर ये आता है आपका एरिया लोकेलिटी, एरिया लोकेलिटी जो भी आपका है आप डाल दो। विलेज, विलेज, टाउन, सिटी, अब जो भी इसके गांव का नाम है, माना इसका गांव का नाम है हरियाणा है ना, तो आपने यहाँ पे डाल देना। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस जो भी है आपका वो भी डालिएगा, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आएगा। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका वो डालना है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ, तो आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट आप डालेगा, हमारा घनसाली है तो हम डाल रहे हैं। स्टेट, अपने स्टेट का नाम। ठीक है, और इसके बाद ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालना है आपने। और इसके बाद आप जो है ये यहाँ पे एरिया पिन कोड है ये डालिएगा। फिर ये होता है 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए मदर या फादर का आधार कार्ड लगता है, या गार्जियन का किसी का भी लगा सकते हो आप। तो ये आप है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो आता है ये आपका 8वां ऑप्शन है ना, ये डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या है, जैसे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, इसके पास है बर्थ सर्टिफिकेट है ना, यहाँ पे तो बर्थ सर्टिफिकेट डाल दिया। ठीक है, और किसी के पास जैसे आईडी प्रूफ में आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप डाल सकते हो इस पे वोटर आईडी कार्ड। ऐसे ही प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप वही दोनों जगह लगा सकते हो, है ना। ये मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें सब बता दूंगा मैं आपको। अच्छा, ये इंट्रोड्यूसर है माना, ये भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड है। ये उनके लिए होता है जिनके पास जैसे हेड ऑफ फैमिली में बच्चों के लिए, तो उनके लिए होता है। ये भी आपको भरने की जरूरत नहीं, आपने उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे अपने साइन करने हैं। माना इसके यहाँ पे साइन हो गए इसके, ये इस तरीके से आपने ये फॉर्म भरना है ताकि जो है आपका आधार कार्ड जो है रिजेक्ट ना हो, आपको बार बार आधार सेंटर जाने की जरूरत ना पड़े। थैंक यू दोस्तों।